भिक्ष बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया। अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे, ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में एक बछड़े सहित गौ को देखा जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा हो तो बताओ। उसके बाद गौ बोली कि हे कुंडिल, मैंने अनंत भगवान को नहीं जानती। इसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए बिखर को देखकर उसने पूछा कि हे गौपत, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बैल बोला नहीं, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। इसके बाद आगे जाकर बड़ी सुंदर दो पुष्करणी को देखा। इस बावरियों का जल उसमें और उसका जल इसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार का कल्लोल करता था। कमल कलहर कुमुदी आदि के पत्तों से युक्त होकर शोभायमान हो रहा था। भ्रमर हंस चकोर बगलाज पक्षियों से सेवित उस पापी को देखकर उन दोनों पुष्करणी से पूछा कि क्या तुम लोगों ने अनंत भगवान को कहीं देखा? यह सुनकर दोनों पुष्करणी बोली कि हे दूत, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और एक गंधर्व को देखा। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि क्या आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो उस जगह बैठ गया। हे राजन, वह कौंडिन्य जीवन से निराश होकर बड़ा विकल होता हुआ वह गर्म गर्म श्वास लेकर भूमि पर गिर पड़ा। और फिर वह ब्राह्मण होश में आकर हे अनंत ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में यह निश्चय हुआ कि मैं अब जरूर प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण त्याग देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा दिया। उसी समय दयार्थ हृदय अनंत भगवान भी प्रत्यक्ष हो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले कि यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिन्य मुनि का हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक नगर देखा जिसमें बड़े ही स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिनके अगल बगल शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ शोभायमान हो रहे थे। कस्तूर मुनि धारण किए हुए वनमालादि अनेक प्रकार से आभूषण धारे हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य मुनि ने देखा। अच्छे प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उसके आगे ऊंचे स्वर में बोला कि हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर तथा प्रणाम कर बोला कि हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, इस पाप स्वरूप पाप कर्म करने वाले हमारी आत्मा पाप रूप है। हम सब पाप से ही उत्पन्न हुए हैं, हमारी रक्षा करो। आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत देवी बड़े कोमल वचन से बोले कि हे विपेंद्र, डरो मत, मैं तुम्हारे मन से कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे प्रभु, मैंने धन में उन्मत्त होकर अनंत का डोरा तोड़ दिया था। उस पाप कर्म से मेरा सब धन नष्ट हो गया और घर अपने कुटुंबियों से कलह होती है, जिस कारण मुझसे कोई भी नहीं बोलता। इस तरह दुखी हो अपने आपके दर्शन की इच्छा कर मैं वन में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मुझ पर दया करके उस पाप की शांति का उपाय कहिए। श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे युधिष्ठिर, भक्त से प्रसन्न हो देवता क्या नहीं देते। ऐसे उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान कहते हैं कि हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो, जिससे संपूर्ण पापों से छुटकर पुत्र पौत्र उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग उत्तम सिद्ध को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संदेह किए प्राप्त कर सकोगे। यह संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शीला का अनंत व्रतादि श्रेष्ठ आख्यान का कल्याण करने वाला अनंत व्रत के प्राणी सुनकर क्या करेंगे? वे शीघ्र सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त हो गए। अनंत देव ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से जल्दी घर को जाओ।
ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले कि हे स्वामी, मैं जो पूछता हूँ सो बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने बहुत कुछ कौतुक देखा। हे जगत गुरु, वह कहो, यह आम का वृक्ष कौन है? वह गौ कौन थी? वह वृषभ कौन था? और कमल कुमुद कलहार से सुशोभित परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने दो पुष्करनी देखी, सो क्या थी? वह गधा कौन था? वह हाथी कौन था? और वह उत्तम ब्राह्मण कौन था? अनंत देव बोले कि यह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गौ देखी थी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही। जो घास पर विखल देखा था वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आज जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रही, वह वेद पाठ वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से उन दोनों का दल आपस में इधर से उधर आता जाता है। गधा जो देखा वह क्रोध था, और वह जो हाथी था सो अभिमान रहा। वह ब्राह्मण जो रहा सो अनंत हम है, और वह गुफा रही वह कठिन संसार है। अनंत देव ऐसा बताकर उन्होंने उसी जगह अंतर ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देखकर उस जगह से मुनि अपने घर आए। और 14 वर्ष तक अनंत व्रत का जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब सुख भोग कर अंत में वह अनंत देव का स्मरण कर अनंत लोक को चले गए। हे राजर्षि, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा, जिसको सुनकर प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, और हर चरणों को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुल में श्रेष्ठ उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोक के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। बोले श्री अनंत देव भगवान की जय।